हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज 10th क्लास का इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर मानते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत ही आसान हो जाएगा भी ये चैप्टर। तो सबसे पहले मैं जानता हूँ ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें इसके एंगल और साइड के बीच में रिलेशनशिप कैरी करेगा, दिखाएगा कि कौन सी साइड है, क्या एंगल में इनमें आपस में रिलेशन क्या है, एटसेट्रा। इसी की पूरी स्टडी करेंगे हम इस पूरे चैप्टर में, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। पहले मतलब समझ लेते हैं। ट्रिग्नो का मतलब, ट्राई का मतलब क्या होता है? सिंपल, ट्राई फॉर 3। गोन का मतलब क्या होता है? साइड। और मेट्री का मतलब आप जानते हो, दिस इज अ मेजरमेंट, या फिर किसी यानी कि 3 साइड्स मेजरमेंट आएंगी, उसे क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। और ये कब लगता है? देखो, एक्यूट एंगल एक राइट ट्रायंगल में एक्यूट एंगल के बेस पे काम करेगा। सबसे सिंपल समझ लेते हैं। दिस इज द एक्सिस एक्स एंड वाई, एक्स डैश एंड वाई डैश। लेट अस, मान लेता हूँ मैं एक, यहाँ पर एक ट्रायंगल जनरेट किया गया है। यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट y के बराबर है और इसको मैं इतने को सिर्फ x मानता हूँ। यहाँ से ये मुझे क्या मिलेगा? r बोलूँ, बिकॉज दिस इज 90, दिस इज एंगल थीटा। एक एंगल है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल के अलॉन्ग मैं यहाँ काम करूँगा। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं काम कैसे करेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टर्म है, ये अपनी भाषा में बात करता है। तो वो 6 टर्म है जिन्हें हम पढ़ेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक एंड कॉसेक थीटा। ये 6 टर्म होंगे। अब इनके बीच में रिलेशन देखेंगे जो साइड के बीच में कैरी करेगा। तो यहाँ पे सिंपल समझ लेते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस थीटा सिमिलरली मैं एक रिलेशन कैरी करता हूँ यहाँ पे, आपको फिर समझ में आ जाएगा क्या परपेंडिकुलर है, क्या हाइपोटेनियस है। तो एक जनरली लिख देते हैं, तो बेस और हाइपोटेनियस। टेन का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बाकी रिवर्स प्रोसेस बता दिए जाएंगे, पहले इतना समझो, बाकी के लिख ही लो। यहाँ पर आप नेक्स्ट कॉट थीटा। कॉट क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल होता है, समझ लेते हैं क्या है। यहाँ देखो, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, सिंपल। इसके बाद आएगा सेक थीटा। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा, तो एच कहाँ चला जाएगा? हाइपोटेनियस ऊपर और बेस नीचे की तरफ। लास्ट कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अब साइड और एंगल के बीच में अगर मैं रिलेशन देखूँ तो मुझे यहाँ 3 चीज़ें दिखाई देती है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस को क्या बोलेंगे? एच से डिनोट करेंगे आगे जब भी करेंगे। परपेंडिकुलर को क्या करेंगे? परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं और बेस को किससे डिनोट करते हैं? बी से। सिंपल। तो हमें ये सब कुछ पता लगा। अब यहाँ पे मैं रिलेशन कैरी करता हूँ। अगर मैं इसके अलग चलूँगा तो थीटा के आगे हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और 90 के आगे हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस।
जो रिमेनिंग पोर्शन में बचा है दिस इज द फॉर्म ऑफ बेस जिस पे एंगल ड्रॉ कर रहा है। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, सिंपल। तो ये तीन चीज़ आपको पता लगी। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर है क्या? अब यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ डायरेक्ट। परपेंडिकुलर क्या होता है? y अपॉन में हाइपोटेनस क्या है? r। ऐसे कॉस थीटा क्या है? कॉस क्या है यहाँ पे? बेस क्या है यहाँ पे? x अपॉन में r। यहाँ पर क्या है? y अपॉन में x। सिमिलरली मैं ये भी नोट डाउन करूँगा। यहाँ बेस कितना है? x अपॉन में परपेंडिकुलर कितना? y। यहाँ पर हाइपोटेनियस r अपॉन में x, यहाँ पर r अपॉन में y। तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि ये जो टर्म है साइन, कॉस, टेन एटसेट्रा, इनको मैं साइड की फॉर्म में ये रिलेशन कैरी कर सकता हूँ। तो दो चीज़ जान लेते हैं कि थीटा के आगे क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 के आगे क्या होता है हमेशा? हाइपोटेनियस। एंड थर्ड वन जो बचता है वो दैट इज द बेस। सिंपल। तो मुझे यही सिलेक्ट करने में आगे जाके प्रॉब्लम होगी। तो अगर मैं यहाँ पर थीटा को कैरी करता तो थीटा का परपेंडिकुलर क्या हो जाता? एक्स। परपेंडिकुलर क्या हो जाता है? एक्स। और वाई क्या हो जाता है? बेस। 90 के आगे हमेशा हाइपोटेनियस रहता है, इसका कोई चेंज नहीं होता है। कोई भी एक्यूट एंगल के अलोंग लोगे तो 90 के आगे हमेशा क्या दिखेगा मुझे? हाइपोटेनियस। दिस वन नोट डाउन करो। अब आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ गए हो। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ राइट एंगल विथ एक्यूट एंगल के साथ। राइट ट्रायंगल विथ एक्यूट एंगल सिंपली। अब मैं एक न्यूमेरिकल कैरी करता हूँ। एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी आपने। पाइथागोरस थ्योरम वो क्या होता है? सम ऑफ, यानी कि ट्रायंगल की तीन साइड होती है। यहाँ ले लो, दिस इज थीटा, दिस इज द 90। तो यहाँ पर 90 का आगे क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। और ये थीटा है, इसके आगे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा? बेस। आपने दो प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड्स होती है। प्रोपोर्शनल डायग्राम के अलोंग देखेंगे तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। ये कहाँ यूज होगी? मान लो मुझे 2 से 3 चीज़ें आपको दे दी गई है। 2 से 3, 2 दे गई, परपेंडिकुलर दे दिया गया, बेस दे दिया गया। तो मैं इस फॉर्मूले के थ्रू क्या निकालूंगा? हाइपोटेनियस। अगर मुझे हाइपोटेनियस और बेस दे दिया गया तो मैं इस फॉर्मूले का क्या निकालूंगा? परपेंडिकुलर। मैं इजीली तीनों लिख देता हूँ। बी स्क्वायर इजकल टू एस स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर है। एक ही फॉर्मूला, एक के अल्टरनेटिव है सारे, कोई सा भी यूज करो सेम आंसर। चलिए अब यहाँ पे देखो, अब मुझे कैसे याद रहेगा कि टेन का क्या होता है, कॉट का क्या होता है? तो एक सिंप्लीफिकेशन है। शॉर्टकट की जो यूज करते हैं लोग, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? साइन थीटा। यहाँ क्या बोल सकते हैं? कॉस थीटा। यहाँ क्या यूज कर सकते हैं? टेन थीटा। नाउ वी गेट कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब मैं यहाँ से लिख देता हूँ, समझ में आएगा। अगर मैं साइन थीटा को कैरी करूँगा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा। यहाँ देखो साइन थीटा ऊपर है तो ये देखूंगा साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। सिमिलरली अगर मैं कॉस थीटा को देखूँ तो क्या मिलेगा मुझे? कॉस थीटा को देखूँ तो बी अपॉन में एच, सिंपल। टेन थीटा को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पी अपॉन में बी। कॉट का क्या होता है? यहीं से लिखना शुरू करते हैं। कॉट थीटा क्या होता है? जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ
टेन थीटा, तो बी अपॉन में पी। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, तो एच ऊपर चला जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस एंड लास्ट कोसेक थीटा एच अपॉन में पी, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये 6 फॉर्मूले आपको जो अभी लिखाए हैं वे ट्रायंगल का साइड का यूज़ करा के आपको जनरली अब ये याद रखने हैं, इनसे सारे न्यूमेरिकल 1 बाय 1 सॉल्व आउट होंगे। अब ये कैसे याद होगा, इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप है, अपनी ट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और भी बोल सकते हो पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, 2 ही हो गई। और भी बोल सकते हो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, एटसेट्रा। मैंने इवन ड्रॉ कर सकते हो, आपको और कोई रिदम में आए तो आप भी ऐसे आइडेंटिफाई याद करने के लिए ऐसी ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं सिंपली। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तब तक इन्हें नोट डाउन कीजिए ईजिली। जैसे अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं जनरली, जो हम पढ़ रहे हैं 6 साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। अब यहाँ पर देखेंगे, लेट मी टेन थीटा मुझे आपको यहाँ पर गिवन है 6 अपॉन में या फिर 3 अपॉन 4 कर सकते हैं। ये मुझे गिवन है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक टी का मतलब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो मैं यहाँ पे सिंपली जनरली लिख लेता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। 10 क्यों लिखूँ, 10 तो मुझे फाइनली गिवन है, तो मैं 10 को नहीं लिखता, बाकी के जो रिमेनिंग 5 बचेंगे वो लिखूँगा। कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। चलिए अब मुझे पता लग गया, तो मैं इनको साइड के रिलेशन कैरी कराता हूँ, लिखता हूँ एक एक करके, पता लग जाएगा। ये क्या होता है, P अपॉन में H, ये क्या होता है B अपॉन में H, ये क्या होता है B अपॉन में P, और ये क्या होता है H अपॉन में B, लास्ट क्या होता है H अपॉन में P। सिंपली जो अभी लिखाए गए हैं उन्हीं में से आप देख के फाइंड आउट कर सकते हो, ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हो एटसेट्रा। अब यहाँ पर देखो 10 क्या होता है, 10 होता है P अपॉन में B, लेकिन मैंने बताया कि मुझे क्या क्या गिवन है, यहाँ से मुझे गिवन है P = 3 एंड B = 4। क्या मिसिंग है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है नहीं, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h² p² प्लस b², सिंपली h² की वैल्यू फाइंड आउट करो यहाँ से, p² कितना है 3 का स्क्वायर प्लस b कितना है 4 का स्क्वायर। सिंपली यहाँ तो कोई तो डाउट नहीं है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। नाउ सीधा h² = ये कितना हो जाएगा 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का h²। नाउ वी गेट स्क्वायर टू स्क्वायर कंपैरिजन करके भी हाइपोटेन्यूस कितना आ गया 5। तो सबसे पहला फॉर्मेट होता है कि मुझे अगर 2 चीज़ पता है तो मुझे क्या करना है, तीसरी चीज़ फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को पुट डाउन करेंगे और आंसर ड्रॉ हो जाएगा। चलिए P कितना है यहाँ पर, अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, P कितना है 3, B कितना है 4। अब मुझे यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट करनी है। P की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में H की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई 5, B कितना है 4 अपॉन में 5, P कितना है 4 अपॉन में 3। 4 अपॉन 3 क्यों, कॉट क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल, अब रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देगा तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा 3 नीचे। सेक क्या होता है, या तो H अपॉन P के हिसाब से रख लो 5 अपॉन में 4, या फिर कॉस का रेसिप्रोकल भी होता है, दैट इज द फॉर्म। कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस कितना है 5 अपॉन में P की वैल्यू कितनी है 3। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूले, यानी कि कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जहाँ पर मैं रेसिप्रोकल की बात कर रहा हूँ, तो कुछ लिख लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है 1 अपॉन में कॉसेक थीटा, यानी बोल सकता हूँ साइन कॉसेक का क्या होता है रेसिप्रोकल।
सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन में सेक थीटा। कॉट क्या होता है कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन में टेन थीटा। सिमिलरली और 3 लिखूंगा, टेन थीटा की वैल्यू भी लिख लो। टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन में कॉट थीटा। सेक क्या होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा। और कॉसेक क्या होता है कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन में साइन थीटा। ये क्या था, ये था आइडेंटिटीज ऑफ रेसिप्रोकल। अब कुछ डिवीजन की लिख लेता हूँ। जब डिवीजन, आइडेंटिटी ऑफ डिवीजन डिवाइड की फॉर्म में कौन कौन सी आइडेंटिटी कैरी करती हैं, जो हम आगे यूज़ करने वाले हैं। दो ही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे डिवाइड की फॉर्म में। टेन क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉट क्या होता है कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। सिमिलरली ये आगे जो कॉम्प्लिकेटेड सवाल बनेंगे, यहाँ पर ये दोनों आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। इन्हें भी यूज हम उसी पोर्शन में करेंगे। तो पहले वाला जो पोर्शन था, यानी कि अगर मैं एक्सरसाइज 1 की बात करूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो उसके हिसाब से पहली एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स हैं कुछ इस तरह डिजाइन किए गए हैं, जिसमें क्या होगा आपको दो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में परपेंडिकुलर बेस या बेस हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर कुछ भी दो गिवन होंगे। सबसे पहला रूल है जो दो गिवन है उनका यूज़ करने के बाद मुझे तीसरी वैल्यू फाइंड आउट कर देनी चाहिए, और बाकायदा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने के बाद वैल्यू को क्या करना है पुट डाउन कर दोगे एंड नाउ इजीली गेट सॉल्व। कुछ इलिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए जैसे कॉट थीटा इक्वल टू 8 अपॉन में 15। एनसीईआरटी का एक सवाल है, उसके यूज करके मुझे ऑल फाइंड लिख सकता हूँ, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले सेम केस करा चुका हूँ एक बार, वापस आप देख सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन में एच। कॉस क्या होता है बी अपॉन में एच। अब तो आपको याद भी हो गए होंगे। टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन में बी। कॉट थीटा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है। नाउ वी गेट सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है एच अपॉन में बी। एंड कोसेक थीटा क्या होता है यहाँ पे कोसेक थीटा एच अपॉन में पी। ये 5 फॉर्म है जनरेट, मुझे अभी इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए एच और पी की वैल्यू। अब यहाँ पे देखता हूँ कॉट क्या होता है बी अपॉन में पी। यहाँ पे मुझे वापस एच की वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, तो बी की वैल्यू मुझे पता है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे जनरली बी इजकल टू 8 और पी इजकल टू 15। मुझे यहाँ से क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है हाइपोटेन्यूस की। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को लिख लेना आप। नाउ वी गेट एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि मुझे एच निकालना है। तो अब एच निकालना है, अब बी पी कितना है यहाँ पर 15 का स्क्वायर प्लस बी कितना 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 प्लस 8 का 64। नाउ वी गेट सॉल्व 2 8 9 दिस इज द स्क्वायर ऑफ 17। तो यहाँ से मैं अगर लिखना शुरू करूँ तो मुझे एच स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी 17 स्क्वायर स्क्वायर टू स्क्वायर कंपेयर करके कैंसिल आउट। नाउ वी हाइपोटेन्यूस विल बी 17। तो मुझे एच पता लग गया, बी पता है, पी पता है, इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी गेट सॉल्व। देन पी की वैल्यू कितनी 15 अपॉन में 17। बी कितना है यहाँ पे 8 अपॉन में 17। 10 कितना है कॉट का उल्टा होता है 15 अपॉन में 8। एंड सेक कितना होता है एच 17 अपॉन में 8। एंड लास्ट
17/15। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नाउ वी गेट सॉल्व इजीली, आसानी से कर सकते हैं। एक डिफरेंट टाइप का इलस्ट्रेशन यहाँ पर आपको मिलेगा, लिख लेते हैं। एक आपको ट्रायंगल गिवन है, ये 90 है, ये पी क्यू आर, ये दिया हुआ दो एंगल है, एक क्यू एंगल है और एक पी एंगल है। आपको बोला गया है कि 10 पी की वैल्यू आपको गिवन है ना। अभी कितनी वैल्यू है इसकी, 6/8 करो या 3/4 करो, 12/5 मान लेते हैं। 10 पी की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी एंड कॉस क्यू। ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज एंगल, एंगल क्या है यहाँ पे क्यू, ये एंगल क्या है पी। अब मैंने बताया था कि मुझे अब पी के लिए क्या करना है, पहले देखो मुझे गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू पी मुझे क्या गिवन है, एंगल पी। एंगल पी कहाँ है, एंगल पी यहाँ है, ये नोट करूँगा पहले केस में। पी के लिए ये क्या है, 10 के लिए क्या होता है पी अपॉन में पी। तो एंगल के आगे परपेंडिकुलर है ये, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, बाकी का जो बचा नाउ वी गेट। हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पर, बेस कितना हो जाएगा, इसके लिए एंगल के लिए एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये बेस हाइपोटेनस मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या रखूँगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम by using Pythagoras theorem, h square is equal to p square plus b square। सिंपली यहाँ तक तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से मैं h स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। h स्क्वायर की वैल्यू निकालने से मुझे क्या मिलेगा, p कितना है इसका, p कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 5 का कितना होता है 25। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 169 और ये किसका होता है 13 का स्क्वायर। तो यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी कितना 13 का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे h की वैल्यू मिली 13। h कहाँ है, ये h है, यहाँ मैं लिख दिया 13। अब मैं क्या निकालूँ, एंगल P के अकॉर्डिंग साइन P क्या होता है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन P। देखो क्या है ना, मैं P मान की जो वैल्यू दी है वो P की निकालना है। P क्या होता है P अपॉन में H, साइन P क्या होता है P अपॉन में H, यानी साइन थीटा होता है क्या है P अपॉन में H। P की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 12 और H कितना है 13। तो मुझे जो वैल्यू चाहिए साइन P वो तो मिल गई, क्योंकि यहाँ भी एंगल P दिया था, यहाँ भी एंगल P पूछा है। अब यहाँ पर दूसरे में क्या किया है cos Q। cos Q के लिए अब एंगल कौन सा चलेगा, ये। तो cos Q के लिए देखेंगे फॉर एंगल Q। एंगल Q के लिए देखो, एंगल Q के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5, P कितना हो जाएगा इसके लिए 5 और बेस कितना हो जाएगा 12 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13। सिंपली एंगल बदल गया है तो बाकी के आपके परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज हो जाते हैं, वैल्यू इनकी है आपस में। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए cos Q। cos क्या होता है b अपॉन में h। अब Q के लिए b कितना है यहाँ पर 12 अपॉन में h कितना है 13। ये वैल्यू कैसी आ रही है, लगभग सेम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफरेंट है लेकिन एंगल भी तो डिफरेंट है। तो यहाँ पर अब एंगल में फ़र्क आने से आपको समझ में आ गया होगा एंगल के लिए अलग अलग पाइथागोरस थ्योरम या इनके आइडेंटिकल रेशियो यूज़ करने होते हैं। दो ही टाइप के सवाल आपको इस यहाँ तक के सिलेबस में फाइंड आउट करने हैं। एक्सरसाइज एनसीईआरटी अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 8.1 नाउ बी कंप्लीटेड। इसी टाइप के सवाल है आपको 8.1 में। नाउ अब देखो एंगल की वैल्यू मुझे पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन मैंने फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट अब देखेंगे
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते कैसे, हाउ टू मेक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इनकी सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि 30 डिग्री पे कितना होता है, 45 पे कितना होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, जनरली टेबल के लिए कुछ ट्रिक्स या आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। मैं लिख लेता हूँ जनरली साइन थीटा। अगर आपको याद नहीं होती है वैल्यू तो आप ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं ईजिली। 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है, समझने में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसके बाद आप ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं और यहाँ पर मैं वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। सबसे पहले 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 एंड लास्ट 90 डिग्री। आपको जनरली मैं इंफॉर्मेशन दे दूं एक बार कि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड को मैं इनफाइनाइट भी बोल सकता हूँ कुछ इस यूज में, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। और 0/1 क्या होता है, 0 होता है, 0। सिंपली इस टेबल में बीच बीच में ऐसे कुछ यूज आएंगे कि कहाँ नॉट डिफाइंड लगाना है, कहाँ 0 लगाना है। इनमें कन्फ्यूज ना होने के लिए आपको ये 2 चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि 1/0 या 2/0, यानी कि ऊपर नंबर है और नीचे 0। नीचे 0 होता है तो हमेशा नॉट डिफाइंड, ऊपर नंबर है, ऊपर 0 है, नीचे कोई भी नंबर है, नाउ वी गेट 0 ईजिली। अब अकॉर्डिंग टू टेबल बनाने के लिए आपको छोटी सी एक ट्रिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। मैं सभी कॉलमों के ऊपर 0 से लेकर 4 तक के नंबर काउंट करता हूँ। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं, दैट इज ए ट्रिक। जैसे ये ट्रिक का यूज करेंगे हम यहाँ पे छोटी सी। मैक्सिमम नंबर कितना है इसका, 4, तो उसी 4 से सबको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। नाउ वी लास्ट स्टेप एंड टेबल विल बी स्टार्ट, और सबको क्या कर देंगे, अंडर रूट के अंडर में लगा देंगे। यानी कि अगर मैं अब इन सभी बॉक्सों को सॉल्व करूंगा और जो वैल्यू मिलेगी मुझे, किसकी वैल्यू मिलेगी, साइन की वैल्यू मिलेगी। चलिए, तो 0/4 क्या होता है, 0, और 0 का अंडर रूट 0। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ेंगे। 30, ये 1/4 है, 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का, तो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। 4 किसका होता है, 2 का, या फिर मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ 1/2 स्क्वायर का अंडर रूट से स्क्वायर कट गया। क्या मिला मुझे, यहाँ देखो ये क्या है, 2/4, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 2। तो 1/2 बचा अंडर रूट के अंदर, तो 1 किसका होता है, 1 का, वो तो रूट से बाहर चला जाएगा। दूसरी संख्या क्या बची अंडर रूट के अंदर, उसे क्या लिखेंगे, √2, नो प्रॉब्लम। 3/4 में ना कैंसिल आउट हो रहा है ना परफेक्ट स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 तो नीचे कंप्लीट अंडर रूट से बाहर आ गया। 3 किसका है, 3 किसी का नहीं है, तो 3 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। 4/4 क्या होता है, 1, और 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का। यानी कि सिंपल आपको पहली टेबल इस वाले यूजेबल ट्रिक से सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी। अब इसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है। आगे देखो, अब नंबर है कॉस का। कॉस क्या होता है, कॉस जनरली साइन का रिवर्स होता है। कॉस जनरली क्या होता है, साइन का रिवर्स। आगे हम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहले हम अकॉर्डिंग टू रिवर्स के हिसाब से कॉस की टेबल लिख लेते हैं। तो लास्ट से रिवर्स करोगे तो साइन की वैल्यू लास्ट है तो कॉस की पहले आ जाएगी। उसके बाद पीछे से जो वैल्यू आ रही है उन्हें पुट करते चलेंगे एक बार। नाउ वी गेट 1/2, फाइनली में 0। अब मैं क्या करूँगा, 10 की टेबल बनाने के लिए मैंने अभी डिवाइडेंड फॉर्म में फॉर्मूले ड्रॉ कराए थे, तो जिन्हें बोल सकते हैं कि tan थीटा क्या होता है। यहाँ पर tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा डिवाइड फॉर्म में। तो अब मैं जनरली यहाँ से देखूंगा, साइन ऊपर है कॉस नीचे है, ये डिवाइडेंड की लाइन मान लेता हूँ, और 0/1 0 होता है। 0/1 में लिखा है तो 0/1 क्या होता है, 0 होता है। नाउ वी पुट डाउन, यहाँ देखो
इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 1 ऊपर है √3 नीचे है तो 1 में √3। यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों वैल्यू 1 टाइम कट जाएंगे आपस में कंप्लीटली। 2 से 2 कटने के बाद √3/1 और √3/1 क्या होता है, √3। यहाँ देखो 1/0 अभी लिखाया गया था कि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, या तो नॉट डिफाइंड लगा लो या फिर इनफाइनाइट का साइन लगा लो। तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज वैल्यू ऑफ नॉट डिफाइंड। क्लियर, 3 टेबल आपको बनानी आ गई। अब 3 आ गई तो आपको आसानी से बाकी 3 भी बनानी आ जाएंगी। साइन कॉस का रिवर्स होता है, कॉट टेन का रिवर्स होता है। तो सबसे लास्ट में क्या लिखा है टेन के फॉर्म में, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड यहाँ पे क्या जाएगा, पहले नॉट डिफाइंड। या फिर कॉट का भी ऐसे फॉर्मूला होता है। कॉट का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो कॉस ऊपर साइन नीचे, कॉस को ऊपर करेंगे 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे, तो 1/0 क्या था, नॉट डिफाइंड। ऐसे करके भी आप टेबल फिलअप कर सकते हो या फिर इसका रिवर्स प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बिना देख के आगे के पोर्शन राइट डाउन कर देता हूँ। एंड द लास्ट 2 बची हैं आपको, सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू। जनरली टेबल बनानी आनी चाहिए क्योंकि सबको वैल्यू फाइंड लर्न करने में, याद करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसलिए अगर आपको ये एक बार आ गई तो जहाँ भी आप न्यूमेरिकल यूज करें, एग्ज़ाम दें, वहाँ पर रफली आप कहीं भी 2 मिनट के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं और राइट डाउन एक एक करके सारे सवालों के जवाब आसानी से दे सकते हैं, इजीली, सिंपल। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा 1 में कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा की जितनी वैल्यू है 1 में लेके चलो इसकी टेबल बन जाएगी। तो पहले ही मैं देखता हूँ ये कितना है 1, तो कॉस थीटा क्या है 1 तो है ही पहले से। और कॉस 0 कितना है, तो सेक 0 कितना होगा 1। इसी टेबल में देखोगे एंगल तो 0 देखोगे, 1 तो 1 है ऊपर, कॉस 0 की वैल्यू कितनी थी 1, तो नीचे 1, 1/1 क्या होता है 1। अब यहाँ पे देखो, यानी कहने का मतलब है उल्टा करना। अब ये रेसिप्रोकल हो गया, अभी तक क्या था, रिवर्स प्रोसेस में चल रहा था, अब रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पर ये 1/1 1 हो गया, 2 ऊपर √3 नीचे, √2 ऊपर 1 नीचे, तो √2/1 नीचे, डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, अगर कोई वैल्यू है तो √2 का √2, और 2/1 भी क्या होता है 2 होता है, और 0। अब देखो इसके नीचे क्या मान लूँ मैं, अगर मैं मान लूँ 1 तो इसके नीचे रिवर्स करोगे तो 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। बोल सकते हैं ये इसका क्या होता है, कॉस से क्या होता है इसका, कॉस का रिवर्स, या फिर साइन का रेसिप्रोकल, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। जनरली आप देख सकते हैं नॉट डिफाइंड टू √2 2/√3, नाउ वी गेट 1। दिस इज अ टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इजीली सारे टेबल फिलअप ऐसे आसानी से बना सकते हैं, इनका भी यूज करेंगे जनरली। नाउ वी नोट डाउन, आसानी से समझ लो, नोट डाउन करो। आगे के इलिस्ट्रेशंस हैं इससे कुछ रिलेटेड, वो मुझे क्या करने, सॉल्व। चलिए 2 इलिस्ट्रेशंस हैं 1 बाई 1, इस टेबल का यूज करके सिंप्लीफाई करते हैं इनको। क्या करना, मुझे लिख देता हूँ सिंप्लीफाई, यानी कि जनरली सॉल्व करना है 1 बाई 1। तो मुझे यहाँ पर cos 45 यानी कि वैल्यू अगर पिछले टॉपिक में देखें तो अभी मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैल्यूओं की बताई थी जिसमें sin 45 cos 45 ईच एंड एवरी सारी वैल्यूओं को मैं देखा है। अब मैं एक एक करके यहाँ पर पुट करूँगा, देन कैन ईजिली सॉल्व इट। सबसे पहले cos 45 की वैल्यू क्या थी, आप टेबल का प्रॉपर यूज़ करें देखकर। cos 30 की वैल्यू क्या थी, √3/2 प्लस आगे sin 45 की वैल्यू देखेंगे तो 1/√2 और 30 की वैल्यू देखेंगे 1/2। हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, √3/2 प्लस यहाँ पर क्या होगा 1/2। यहाँ पर एक चीज़ देखो, एलसीएम क्या है, सेम। नॉमिनेटर में क्या मिलेगा, √3 प्लस 1/2।
ईजिली। जनरली दूसरा भी तरीका था, अगर मैं वन अपॉन में रूट टू कॉमन ले लेता तब भी मुझे यही मिलता। ये आंसर है हमारा। सिंप्लीफाई ईजिली, आसानी, अगर हमें वैल्यू पता है तो सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाउ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर 30 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 30 माइनस 3 अपॉन में 4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 अपॉन में 4 प्लस साइन है ये प्लस 1 अपॉन में 4 कॉसेक 30। इसको जनरली सिंप्लीफाई करना है, फाइनली आंसर मुझे मिलेगा क्या। तो कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू, कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका अगर स्क्वायर है तो मैं इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस 3 अपॉन में 4 सेक स्क्वायर 45, सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे प्लस 1 अपॉन में 4 सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में 2। आप टेबल का प्रॉपर यूज करें देख कर 1 बाई 1 सॉल्व। कैलकुलेशन अभी एक कंसेप्चुअल पार्ट खत्म हो गया, अब कैलकुलेट पार्ट चलेगा इजीली। √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 √3 अपॉन में 2 स्क्वायर 3 अपॉन में 4 माइनस 3 अपॉन में 4 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 अपॉन में 8। अब इसे सॉल्व करेंगे। 3 का 3 2 से कट गया, ये 3/2 हो गया, ये 2 से कट गया, ये भी 3/2 हो गया। तो क्या लिखेंगे माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन में 8। सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो क्या लिखेंगे 3, ये दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएगा ऐड, माइनस 3/2 माइनस का 3 प्लस 1 अपॉन में 8। नाउ वी कैंसिल आउट, नाउ फाइनली वैल्यू इज 1/8। दिस इज द आंसर ऑफ। ऐसे करके आप इजीली कर सकते हैं बोथ ऑफ इलिस्ट्रेशंस। बाकी प्रैक्टिस आप बेस्ड ऑफ एनसीईआरटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पल पेपर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट मटेरियल मार्केट में है। आप ला के 1 बाई 1 कंसेप्चुअल एंड कैलकुलेटिव पार्ट इसमें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये जनरली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड है, जो 1 बाई 1 सबसे सिंपल पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, सबसे सिंपल। इसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने को मिलेंगे। जनरली इसकी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, 1 बाई 1 मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और अब जनरली बोलूँ तो दिस ऑल द वैल्यूज आर मूव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो सारी वैल्यू है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही एप्लीकेबल है। नाउ भी साइन थीटा 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ये ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 अगर दोनों को प्लस करें तो 90 एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी यूज़ करेंगे 1 बाई 1। तो कुछ इलिस्ट्रेशंस के साथ ही मैं शुरुआत करूँगा, इलिस्ट्रेशन के साथ ही ख़त्म करूँगा। पहला जैसे लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा
कॉस 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा। अब मैं इजीली सॉल्व करूंगा। तो साइन 90 माइनस थीटा मुझे यहाँ से मिलेगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का कॉस थीटा है, इसका तो कॉस थीटा ये सॉल्व हो गया है। अगला कॉस थीटा ये आपको यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी, माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, आइडेंटिटी को यूज करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा। तो इसकी जगह क्या लगाएंगे, साइन थीटा, और मल्टीप्लाई में ऑलरेडी आपको साइन थीटा मिलेगा। कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अकॉर्डिंग टू 10th क्लास के हिसाब से हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ वी गेट आंसर। अब दो चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट नोटिस है कि अगर मैं साइन थीटा का स्क्वायर करूं तो आप ये कभी नहीं लिख सकते कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, ना ही साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये भी नहीं राइट डाउन कर सकते। थीटा तो यहाँ पर एक एंगल मेजरमेंट के लिए बताया गया है, तो जनरली हम ऐसे लिखेंगे कैसे, साइन स्क्वायर थीटा। थीटा हमेशा थीटा ही रहेगा, जो भी पावर होगी साइन स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, लेट्स एंगल साइन पी मान लेता हूँ मैं। दूसरा, ये पहला पॉइंट था इंपॉर्टेंट, ऐसे हम राइट डाउन नहीं कर सकते। ये दूसरा है साइन पी, इसे मैं साइन पी बोल सकता हूँ, ऐसे नहीं बोल सकता हूँ ये सेपरेट है, यहाँ पर साइन अलग है और पी अलग है, ऐसे नहीं बोल सकता मैं। ये एक के साथ मर्ज है और मुझे इससे क्या बोलना है, साइन पी। कभी भी आपको साइन सेपरेट नहीं मिलेगा लिखा हुआ, इसके साथ कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको यहाँ पर गिवन होगा। जैसे मैं यहाँ पर क्या जनरली यूज करता हूँ, साइन थीटा के लिए थीटा का यूज करता हूँ, एंगल पी के लिए साइन पी का यूज करता हूँ, कॉस क्यू के लिए एंगल क्यू का यूज करता हूँ। तो ये डिफरेंट टाइप के क्या है यहाँ पर एंगल्स हैं। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेपरेट नहीं होते, हमेशा एंगल के साथ लिखे जाते हैं। तो ये आइडेंटिटी है, कुछ इलिस्ट्रेशंस हैं वो देखेंगे। तो कुछ इलिस्ट्रेशंस हैं ए बी सी डी, जो 1 बाय 1 मैं इनके एंगल बताऊंगा। फाइंड, इसमें क्या होता है ना, फाइंड एंगल है, ए की क्या वैल्यू है। यहाँ पर देखो, जब जो 2a है वो क्या है, एक्यूट एंगल। यहाँ पर ऑल दीज एंगल, जितने भी एंगल है वो एक्यूट एंगल के फॉर्म में ही है, नीचे भी इजीली। यहाँ पर देखो एक्सप्रेस tan 60 प्लस cos 46 इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 से लेकर 45। यानी इन एंगलों को चेंज करना है, और किसके बीच में आने चाहिए, 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच में आपको इन्हें रिटर्न करना है। किस फॉर्म में करेंगे नेक्स्ट देखेंगे अभी। साइन 5 थीटा इजकल टू कॉस 4 थीटा। यहाँ पर 5 थीटा और 4 थीटा दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है, तो मुझे थीटा की वैल्यू बतानी है यहाँ पर। ये क्या है, tan 2a इजकल टू कॉट a माइनस 18। ये NCERT का एक सवाल है। यहाँ पर जो एंगल 2a है वो क्या है, एक्यूट एंगल। तो मैं यहाँ पर अब एंगल ड्रॉ करूँगा 1 बाय 1, बताता हूँ हाउ कैन सॉल्व इट। यहाँ पर देखो, ये किस में है, tan में, और ये किस में है, कॉट में। तो इसमें इसको कॉट में लिख सकता हूँ, कैसे लिखते हैं, कॉट 90 माइनस 2a, यानी कि कॉट 90 माइनस थीटा। tan थीटा होता है, थीटा कितना है, 2a, यहाँ पे कितना है, 2a। तो यानी कि tan को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, और कॉट के फॉर्म में जनरली है, आपको मिल गया है a माइनस 20 डिग्री, बोथ आर कॉट, देन कंपेरिजन 90 माइनस 2a इजकल टू a माइनस 20 डिग्री, ये भी डिग्री में है। अब देखो, ये एंगल जो a की फॉर्म में है और ये डिग्री की फॉर्म में है, डिग्री को सेपरेट लेता हूँ, 90 डिग्री प्लस ये माइनस का 20 आगे इधर किसका हो जाएगा, प्लस का, इजकल टू a, पहले से a था, ये माइनस का हो जाता है, किसका हो जाएगा, प्लस का 2a। नाविगेट कितना हो जाएगा, 3a, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 1
10। तो एंगल कितना आएगा यहाँ पर 110 अपॉन में 3 डिग्री नोट डाउन आप कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट आगे देखेंगे, एक्सप्रेस tan 60 प्लस cos 46 इन द टर्म ऑफ। तो इन्हें को मुझे जस्ट चेंज करना है। यहाँ देखो tan को क्या लिख सकता हूँ, tan को क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 90 में से कितना माइनस करोगे 60 आ जाए 30 डिग्री। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 30, तो कैसे सॉल्व हो जाएगा tan 60 और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री, यानी कि मैं tan 60 को cot 30 बराबर भी लिख सकता हूँ। यानी कि इन दोनों की अगर मैं वैल्यू चेक करूँ तो क्या आएगी, इक्वल प्लस cos 46 को मैं चेंज करूँगा तो क्या लिखूँगा, साइन cos के फॉर्म में लिख लो, cos 90 माइनस 90 में से कितना माइनस किया जाएगा 46 आ जाएगा, तो डबल 4। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और साइन थीटा कितना यहाँ पर 44 डिग्री। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इन दोनों को एक्सप्रेशन के फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो 60 30 के फॉर्म में ये 45। अब यहाँ देखो मुझे चेक करना है कि ये वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए, 0 से लेकर 45। 30 भी 0 से 45 के बीच में आता है और 44 भी क्या आता है 0 से लेकर 45 के बीच में। नाविगेट सॉल्व, यहाँ पर क्या है साइन, ये क्या है कॉस, तो मैं इसको कॉस के टर्म में लिखूँ या फिर साइन की टर्म में, क्या लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 5 थीटा। कॉस 90 माइनस 5 थीटा साइन थीटा होता है, साइन थीटा कितना 5 थीटा सेम। यहाँ पर आप कॉस की फॉर्म में ही लिखेंगे, यानी कि अगर दो फॉर्म हैं आपको किसी एक की फॉर्म में करना है तो एक को चेंज करना है, दूसरे को एज इट इज लिखना है। कॉस कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 90 माइनस 5 थीटा इजकल टू 4 थीटा। ये माइनस का 2000 किसका हो जाएगा, प्लस का ऐड होके बाद कितना हो जाएगा 9 थीटा इजकल टू 90। नाउ वी कैंसिल आउट, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 10 डिग्री। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ साइन 50 किसके बराबर है cos 40 के। लास्ट एनसीईआरटी, ये किसकी फॉर्म में कॉट की फॉर्म में, ये किसकी फॉर्म में tan की फॉर्म में, तो इसे मैं कॉट की फॉर्म में इजीली लिख सकता हूँ। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी इजीली ऐसे लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या है a, यहाँ भी tan है। तो tan a की जगह मैं क्या फाइंड आउट करूँ, क्या लिखूँ cot 90 माइनस 2a इजकल टू में cot a माइनस 18। जैसे मैं कंपेरिजन करूँगा कॉट तो एंगल भी क्या है बराबर है, क्योंकि बराबर है। तो 90 माइनस 2a इजकल टू a माइनस 18, तो 90 माइनस 2a इजकल टू a माइनस 18। अब यहाँ पर देखो एंगल को एंगल की तरफ और नंबर या डिग्री को डिग्री की तरफ ले जाएंगे, तो 90 माइनस का 18 इधर आके प्लस का हो जाएगा और a का a, और ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा 108, ये कितना हो जाएगा 3a, 3 से 108 कटता है 36 टाइम, वैल्यू a की कितनी आएगी यहाँ पे 36। तो इजीली ये ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं थे, आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ प्लीज नोट डाउन। Now we get to start. Trigonometric identities. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या हैं, देखो सो इम्पोर्टेंट एंड जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल बनते हैं वो आपको इसी टॉपिक से मिलेंगे। तो नाउ बी केयरफुल फॉर दिस टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू में 1
मान सकता हूँ ये आइडेंटिटी अगर इसके रिलेशन में बाकी लिखूँ तो यहाँ पर साइन स्क्वायर को मैं स्टे यहीं रखता हूँ, कॉस को उधर ले जाता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, साइन थीटा क्या होगा, ये स्क्वायर क्या लगा देगा, अंडर रूट लगा देगा, नाउ वी गेट क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहली आइडेंटिटी इसके अल्टरनेटिव है। अब मैं अगर कॉस को स्टेट रखूँ उधर ले जाऊँ तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू जनरली फाइंड आउट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा सिमिलर 1 माइनस कॉस की जगह क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा। यानी कि एक से रिलेटेड मुझे कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इसकी टर्म में ऐसे लिख दो, कॉस की वैल्यू चाहिए इसकी टर्म में, साइन की टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर की वैल्यू इस टर्म में लिखते हैं कॉस को, साइन थीटा की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली ये आइडेंटिटी नंबर 1 थी, ए बोल सकते हैं इसको। सेकंड बी, इसको बोलेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजकल टू में सेक स्क्वायर थीटा। या जनरली लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू में 1। एंड थर्ड वन tan की वैल्यू लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा कैसे लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। एंड थर्ड वन क्या है देखते हैं, थर्ड वन में क्या आइडेंटिटीज़ है। पहली आइडेंटिटी देखो सेम टू सेम ऐसे ही होता है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक को कॉट के रिलेशन है तो क्या लिखूंगा दूसरी आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस तो उधर ही है, ये इसको उधर ले जाए तो क्या बचेगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचा अकेला 1। या लास्ट कॉस की वैल्यू मुझे मिल गई, 1 की वैल्यू मुझे मिल गई, कॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको तीन आइडेंटिटी इनका यूज कर करके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, यानी प्रूफ करोगे 1 बाई 1। नाउ भी एग्जांपल यूज करने के बाद नाउ भी गेट इलस्ट्रेशन से एक इलस्ट्रेशन यूज करते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा इजकल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये मुझे क्या करना है प्रूव करना है। तो प्रूफ के लिए ट्रिग्नोमेट्री में जितने फॉर्मूले हैं, अलजेब्रा में जितने फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले 1 बाई 1 यूज किए जाएंगे यहाँ पर। तो मुझे लाना क्या है साइन और कॉस। अब जब भी ऐसे प्रूफ वाले सवाल होते हैं तो आपको एक बात बहुत अच्छे से याद आनी चाहिए कि साइन और कॉस ऐसे टर्म हैं जो ऑल 6 रेशियो की टर्म में डिफाइन किए जाते हैं। तो जब भी आपको सवाल कॉम्प्लिकेटेड लगे तो सारे टर्म को किस में चेंज करना है साइन और कॉस में। अब मुझे यहाँ पे प्रूफ किसका चाहिए साइन प्लस कॉस का। चलिए तो ये कॉस ये साइन ठीक है, ये किस में टेन, ये किस में कॉट, तो मुझे ये भी किस में कन्वर्ट करने पड़ेंगे साइन और कॉस में। तो नाउ वी गेट स्टार्ट कॉस थीटा 1 माइनस टेन को क्या लिखते हैं, टेन का फॉर्मूला डिवाइडेड फॉर्म में लिखाया था मैंने, क्या लिखा हुआ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस इसको यूज करेंगे यहाँ पे देखो साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस क्या था कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ना भी एलसीएम लेंगे न्यू डिनोमिनेटर फॉर्म में, एलसीएम लेंगे तो कॉस आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे अगले स्टेप में कॉस थीटा, ऊपर का तो कोई परेशानी नहीं है, नीचे देखो कॉस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और कॉस कौन चला गया ऊपर की तरफ, नीचे देखो आगे प्लस क्या मिलेगा यहाँ पर देखो साइन थीटा अपॉन में ये देखेंगे क्या आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन का मल्टीप्लाई जो ऊपर बचेगा वो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखो ये साइन प्लस का है कॉस माइनस का, यहाँ पर कॉस प्लस का साइन माइनस का, तो क्या करता है इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये सिंपल सेम लिखना है। अब इसमें से जैसे मैं माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस प्लस माइनस होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में,
अब देखो जैसे माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस का कॉस प्लस का हो जाएगा कॉस थीटा, साइन कैसा प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो कॉस माइनस साइन ना भी एलसीएम आर सेम, एलसीएम कैसा हो गया सेम। तो क्या लिख सकता हूँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक देखो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी ये एक आइडेंटिटी है जनरली। यहाँ पर देखो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस लिखते हैं एक ब्रैकेट में माइनस लिखते हैं, यही आइडेंटिटी मैं यहाँ यूज करूँगा। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे देखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में, नीचे तो सेम है, नीचे का क्या कोई परेशानी नहीं है। नेविगेट सॉल्व कैंसिल आउट, माइनस से माइनस वाला ब्रैकेट क्या मुझे मिलेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। यहाँ भी क्या चाहिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कैसे बोल सकते हैं यहाँ भी बोल सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा या फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो LHS इक्वल टू RHS। तो कुछ इस टाइप के प्रूफ आपको मिलेंगे विथ इन्हीं आइडेंटिटी का यूज करके। एक दो सवाल और देखेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो इन्हें नोट डाउन कीजिए आइडेंटिटीज़ को, उसके बाद दो एग्जांपल्स कराएंगे। नेक्स्ट दो इलस्ट्रेशंस हैं 1 by 1। सो ये दोनों ऐसे सवाल हैं जो हर 2 या 3 साल में रिपीट होते हैं बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम 10th में। सो इम्पोर्टेंट और 4 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ ईच। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके दोनों इलस्ट्रेशनों को ईजिली जितना छोटा हो सके, यानी जितना शॉर्टकट या सिंप्लीफाई करके आपको समझ में आ सके उसी तरीके से नाविगेट सॉल्व इट। तो सॉल्यूशन करेंगे इस सवाल का। तो ये सवाल है क्या, पढ़ लेते हैं। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू क्या है सी है। तो मुझे ये प्रूव करना है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा किसके बराबर है, इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नाउ लेट्स स्टार्ट। ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा, यहाँ लिखेंगे ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। सबसे पहले जब भी मैं कभी प्रूव करूँ तो मुझे प्रूफ वाला जो पोर्शन है वो दिमाग से हटना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर क्या चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो मैंने एक बात चीज़ नोटिस की, मुझे यहाँ पर क्या गिवन है ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है। तो मैं क्या करूँगा टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर लूँ मुझे क्या मिलेगा, लिख लो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, इस साइड भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। हम नाविगेट सॉल्व इट, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया हुआ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू। यहाँ पर नेक्स्ट देखो ए स्क्वायर, ये मैं किस में चेंज करूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू में सी स्क्वायर। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू में सी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो ए बी और सी स्क्वायर मुझे मिल चुका है, तो मैं इन दोनों को क्या भेजूँगा राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा सी स्क्वायर। अब देखो ये दोनों प्लस के हो जाएगा, किसके हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ही बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो जैसे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट बंद, क्योंकि मैंने इसमें से क्या लिया है माइनस कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ये क्या है ए स्क्वायर, तो ये है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा अंडर रूट, वो भी प्लस माइनस के साथ, तो क्या मिलेगा साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वो भी किस में अंडर रूट में प्लस माइनस के साथ। ना यही मुझे लाना था, दिस इज LHS इक्वल टू में RHS। अब यहाँ देख सकते हैं मुझे प्रूव क्या करना था, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा किसके बराबर था इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इजीली स्टेप बाय स्टेप पहले से मुझे पता होना चाहिए कि लाना क्या है, क्या मतलब प्रूव करना है, उसी के हिसाब से सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्रॉपर एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके वो लाना है। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा प्रूव करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। यहाँ देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा, सिंपल। अब जो कॉस को कॉस के पास ले जाऊँगा तो यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से क्या करूँ कॉस थीटा को क्या ले लूँ कॉमन, और जैसे कॉमन लेने के बाद मुझे क्या मिलेगा रूट टू माइनस वन इक्वल टू साइन थीटा। ये कुछ स्टेप बाय स्टेप था, क्योंकि मुझे प्रूफ में भी रूट टू भी चाहिए, साइन भी चाहिए, कॉस भी चाहिए, तो मुझे इसी फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड फॉर्म में लेके जाऊँगा तो क्या मिलेगा साइन थीटा अपॉन में रूट टू माइनस वन इक्वल टू में कॉस थीटा। इसको मैं रेशनलाइज करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा रूट टू प्लस वन अपॉन में रूट टू प्लस वन, नीचे दोनों को सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या मिलेगा रूट टू प्लस वन मल्टीप्लाई रूट टू माइनस वन, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा रूट टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, जब एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में दोनों नंबर माइनस होते हैं तो मुझे क्या मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या मिलेगा रूट टू का स्क्वायर टू माइनस वन, तो नाउ वी गेट वन। अगर डिनोमिनेटर में मुझे वन मिलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई इट रूट टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा को उधर ले जाएंगे क्या मिलेगा मुझे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू में रूट टू साइन थीटा। LHS इक्वल टू RHS। सिंपली ऐसे डिफरेंट टाइप के सवाल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।